नमस्कार, राम राम। आज एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर मैं कुछ कहने जा रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहेंगे। एक समाचार है कि पाकिस्तान में पहली बार संस्कृत भाषा को पढ़ाए जाने की पहल की जा रही है। ये समाचार हो सकता है आप सबने भी देखा हो, पढ़ा हो, लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि पहली बार जब से पाकिस्तान बना है, उसके बाद से पहली बार संस्कृत भाषा को पढ़ाए जाने का जो है एक सूत्रपात हो रहा है। लाहौर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर कासमी हैं, एक संस्कृत स्कॉलर हैं वहाँ के। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भी लोगों को संस्कृत पढ़ना चाहिए, जैसे कि वे अरबिक या पर्शियन आदि प्राचीन शास्त्रीय भाषाओं को पढ़ते रहे हैं, वैसे ही संस्कृत भाषा को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि संस्कृत उनकी भी भाषा है, न केवल भारतीयों की है, न केवल धर्म विशेष के लोगों की है, वह उनकी भी उतनी ही है जितनी कि भारत की है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि पाकिस्तान के लोग कुछ इस तरह के विचार रखते हैं, भले ही वे मुट्ठी के मुट्ठी भर ही क्यों न हों। लेकिन प्रश्न यह है कि पाकिस्तान बनने के बाद लगभग 7 दशकों का यह अंतराल है, 75 से 77-78 वर्ष का यह कालखंड है, जिसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान पूरी तरह से एक परिवर्तित देश हो चुका है। जो भारतीय सभ्यता संस्कृति का हिस्सा था, जो भूखंड भारत था, जिसे हम भारत भूमि कहते थे, जहाँ पर कि हमारे प्राचीन काल के अत्यंत ही महत्वपूर्ण और गौरवशाली विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जहाँ बड़े-बड़े स्कॉलर्स हुए, जहाँ पाणिनि हुए, आदि-आदि लोग, उस भूमि को पाकिस्तान ने मात्र 7 दशकों के अंतराल में एक तरह से ऐसा सिविलाइजेशनल कलर दिया, रंग दिया कि वह पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। आज अगर पाकिस्तान आप चले जाएं या पाकिस्तान के शहरों के चित्र देखें, वहाँ के लोगों को देखें, वहाँ की आबो हवा को देखें, तो आपको यह अनुभव होगा कि वहाँ कुछ भी भारतीय नहीं रहा, कुछ भी भारतीय नजर नहीं आता है। जो भी परंपरा, रीति नीति, लोक व्यवहार, जो कुछ भी था, जो भवनों के स्थापत्य थे, जो देवालय थे, जो कुछ भी था भारतीय, वह पूरी तरह से अब मिट चुका है, लगभग समाप्त हो चुका है। इसलिए हम पाकिस्तान के जब तस्वीरें देखते हैं, लाइव देखते हैं, कुछ देखते हैं, तो जो उनके रहन सहन का ढंग है, जो उनकी वेशभूषा है, जिस तरह का की बोली बानी है, वो पूरा का पूरा जो है एक परिवर्तित रूप में नजर आता है। और हमें लगता है कि हम क्या देख रहे हैं, किसी एलियन देश को देख रहे हैं, जिसका संभवतः भारत से कोई लेना देना नहीं है। ये वर्तमान समय की समस्या है पाकिस्तान की, क्योंकि उन्हें ये सिखाया गया पाकिस्तान बनने के बाद, ये सीख दी गई कि तुम सभ्यतागत रूप से एक भिन्न समाज हो, और तुम्हारे जो पूर्वज थे कथित रूप से, वे सब मूर्ख थे, जाहिल थे, इसलिए तुम्हें उन सब को छोड़ करके एक नए मत, एक नए मजहब को स्वीकार तुमने कर लिया है, इसलिए अब उसके हिसाब से ही चलना होगा। उसे अपने पूर्व के प्रति घृणा करना सिखाया गया, जो उसके पूर्वज थे, जिसे हम हिंदू कहते हैं, उन सब से घृणा करना ही सिखाया गया। इसीलिए 70, 75, 80 वर्षों के अंतराल में ही पाकिस्तान की यह दुर्गति हो गई कि वह पूरी तरह से अपने पास्ट से, अपने भूत से, अपनी स्मृति से, अपनी स्मृति सत्ता जिसे हम कहते हैं, श्रुति से, सबसे विमुख हो गया। एक कंप्लीटली चेंज्ड कंट्री जो पूरी तरह से बदल चुका है। लेकिन आज जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं और यह अनुभव करते हैं कि वहां पर एक नई पहल हो रही है। लाहौर यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों एक छोटे से कोर्स का सूत्रपात किया गया था, जिसमें क्लासिकल लैंग्वेजेस को पढ़ाए जाने की बात थी और संस्कृत भाषा को भी उसमें रखा गया था। तब उन्होंने पाया कि वहां पर काफी संख्या में लोगों ने संस्कृत पढ़ने में अपनी रुचि दिखलाई, तो इससे वे उत्साहित होकर के इस भाषा को आगे पढ़ाना चाहते हैं। यहीं से ये बात शुरू हुई। आने वाले वर्षों में संस्कृत का विभाग बना करके उसे पाकिस्तानी छात्रों के बीच में जो है लोकप्रिय बनाना चाहते हैं। तो इस निर्णय का हमें स्वागत करना चाहिए और हमें एक नई दृष्टि से देखना चाहिए कि कुछ परिवर्तन हो रहा है। यह संभव है कि एक समय के बाद, जब आदमी लंबे समय तक संघर्षरत रहता है और उसमें कहते हैं आत्मविस्मृति में डूबा रहता है, इस घृणा में से भरा हुआ रहता है कि जो उसका पूर्व था, वह पास्ट जो भी था, वह बहुत खराब था। फिर जब अपने मत की असलियत से वह परिचित होता है और देखता है कि एक खूंखरेजी, एक अनिश्चितता,
रक्तपात जो है हमेशा उसके ऊपर तारी है, उससे मुक्ति नहीं है, केवल घृणा 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 सिखाया जा रहा है, तब वह पीछे की ओर लौटता है और एक कहते हैं आत्मावलोकन करता है कि जो हमारा पूर्व था वह कैसा था। हमें इस सत्य को भी मानना चाहिए कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं जो निर्बंध हैं, मुक्त कंठ से अपने पूर्वजों की प्रशंसा करते हैं और इसका ये ऐसा कहते हुए अभिमान करते हैं कि हमारे पूर्वज कितनी गौरवशाली परंपरा वाले थे, कितने ज्ञान विज्ञान में समुन्नत थे, कैसी विलक्षण सभ्यता थी पूर्वजों की। तो ऐसे लोग हैं वहाँ, भले ही वे मुट्ठी भर हों, लेकिन उन सभी लोगों का कहीं न कहीं समाज के ऊपर प्रभाव भी पड़ता है। और जैसा कि हमारे दृष्टा महापुरुषों ने कभी भविष्यवाणी की थी, जिसे आप नकार नहीं सकते, जिसे ये कह कर के इनकार नहीं कर सकते कि ऐसे ही कह दिया था, उस भविष्यवाणी के अनुसार उन्होंने यही कहा था कि एक समय जो भारत अभी विभाजित नज़र आ रहा है, जो कि भारत के इतिहास की सबसे दुखद घटना है, वह विभाजित भारत एक समय के बाद फिर से अखंड भारत हो जाएगा और वह समय जो है फलां-फलां कालखंड में हमें देखने को मिलेगा। जिस व्यक्ति ने, जिस महान महापुरुष ने इसकी भविष्यवाणी, ऐसी कोई भविष्यवाणी की थी, उनका नाम था अरविंद घोष और ऐसे ही अनेक 2-4 अन्य जन भी थे जिन्होंने ऐसे ही स्वप्न देखे थे, जिसे हम कहते हैं स्वप्न दृष्टा। तो ऐसा स्वप्न हम भी देख सकते हैं, क्योंकि स्वप्न देखने वाली आंखें ही सत्य को भी सच कर मतलब कहते हैं फलीभूत कर पाती हैं। जो स्वप्न नहीं देखते वे कुछ भी अच्छा कर पाते हैं जीवन में, इसकी संभावना हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि स्वप्न दृष्टा जो होता है, जो दर्शी होता है, वही जो है कुछ सुंदर भी साकार करता है। तो हमें यह सोचना चाहिए कि हो सकता है कि आने वाले वर्षों में, आने वाले दिनों में पाकिस्तान में कुछ युगांतरकारी परिवर्तन हो और वह पूर्वाभिमुख होकर के भारतीय सभ्यता संस्कृति, अपने पूर्वजों की संस्कृति से जुड़े, उसकी ललक बढ़े, वह न केवल संस्कृत भाषा सीखे बल्कि वापस लौटने का विचार भी करे, जिसे हम पूरी तरह से अव्यावहारिक अथवा बेकार नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति हो सकती है। और अगर ऐसा कुछ हुआ तब वह संपूर्ण विश्व सभ्यता के लिए एक उदाहरण बनकर के सामने होगा, जैसा उदाहरण कि हमें पहले कभी देखने को नहीं मिला है। लेकिन पाकिस्तान का संकट विकराल है, क्योंकि उसे जिन लोगों ने आच्छादित कर रखा है या जो लोग उसे दौड़ा रहे हैं उस मुल्क को, वे सब अत्यंत ही जाहिल और एक मजहब विशेष के नशे में डूबे हुए हैं, उस खुमारी में डूबे हुए हैं, और वे कभी नहीं चाहते होंगे कि पाकिस्तान में ऐसे मुट्ठी भर लोग भी पनप सकें जो अपने पूर्व के प्रति या भारतीय सभ्यता संस्कृति के प्रति आदर और प्रशंसा के भाव से भरा हुआ हो। इसलिए वे पग पग पर कांटे बोएंगे, समस्याएं खड़ी करेंगे और पाकिस्तान को एक सभ्यतागत संघर्ष में उलझना पड़ेगा, जो कि अभी भी वह है ही, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि एक देश के रूप में वह संकटापन्न है। तथापि आने वाले दिनों में इस संघर्ष में डूब करके ही वह कुछ प्राप्त करेगा, ऐसा हम विचार करते हैं। और हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत कुछ परिवर्तित हो जाए, बहुत कुछ ऐसा देखने को मिल जाए जिसकी कल्पना आम भारतीय नहीं कर पाते या विचार भी नहीं कर पाते। इसलिए हमें आशावान रहना चाहिए और इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए कि पाकिस्तान में कुछ लोगों ने संस्कृत पढ़ने में अपनी जो है रुचि दिखलाई है और आने वाले वर्षों में वहाँ संस्कृत का पठन पाठन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।